3 से 4 महीने बाद आज चलाएंगे अपनी डोरेमोन। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, की हाल चाल, वेलकम बैक। बड़े सालों बाद तो कहीं निकल गए थे किसी काम के लिए, तो वीडियो मतलब कट ही हो गया था, बाइक वीडियो सब कुछ। तो बड़े टाइम बाद आए हैं वापसी यूट्यूब पे, क्योंकि मैसेज आ रहे थे मुझे। एक भाई ने इतने मैसेज किए, तो थैंक यू, जिसकी वजह से मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। मोटिवेट किया जिसने मुझे वीडियो बनाने के लिए। हम और हमारी बाइक ये पता नहीं कितने महीने से, आई थिंक हो गए होंगे इसको 3-4 महीने, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो कैसे रिएक्ट करती, स्टार्ट होती नहीं होती, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं अपने डोरेमोन में। वैसे साफ़ सफाई तो ही लगती है, 3-4 महीने में इतनी धूल तो नहीं होनी चाहिए थी। लेट्स ट्राई। बैटरी चार्ज है, लो भैया बैटरी तो ओके इसकी। अभी स्टार्ट होगी नहीं होगी। स्टार्ट भी हो गई है, निकालें इसको बाहर तब स्टार्ट करेंगे और एक राइड लेके आएंगे, देखते हैं कैसी चलती है ये। तो फाइनली मौसम आज अच्छा है, तो अपनी बाइक धो के सेट कर दी है बिल्कुल। तो जिस दिन मैंने इसकी फर्स्ट स्टार्ट किया था इसको, उस दिन से आज 14 दिन राइड करने का टाइम नहीं लग रहा। कभी मुझे कहीं काम हो जा रहा है या कहीं बारिश के चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो आज मौसम साफ़ है और अभी मैं कहीं गया था, वहाँ से आया हूँ, तो अभी फटाफट चेंज करके फिर करेंगे एक राइड। बट उससे पहले इसका ABS वाला पंगा बता दूँ भाई, झमेला हुआ पड़ा उसके चक्कर में। इसके ABS यूनिट ही नहीं सेट आने में आ रहा। तो उसका क्या कारण है, इसका जो ABS यूनिट है जो मैंने ख़राब हो गया था, वो भी मेरी गलती की वजह से हुआ था। ABS यूनिट तो ख़राब था, बट अभी जो इसकी हालत है ना, उसका कारण हूँ मैं। ठीक है, मैंने फालतू में पंगा लिया, तो इसकी जो इतनी बुरी हालत हो गई। इससे पहले भी ABS काम नहीं कर रहा था, बट इसका स्पीडोमीटर काम कर रहा था। जब हम गए थे लास्ट राइड में, हम गए थे रणथंभौर, राजस्थान गए थे रणथंभौर। उससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना ABS यूनिट रिपेयर कर, वो क्या ख़राब नहीं होता है, ये कभी कभी काम करता था, रुक जाता था, कभी काम करता था। तो वीडियो देखी थी, मैं उनसे बात की, कह रहे सही हो जाता है। अगर कोई होगा जानकार करने वाला तो वो कर सकता है। ठीक है, उसको खोल के उसकी सफाई होती है अच्छे से, तो अच्छे से करेगा तो ये काम करने लग जाए। क्योंकि कभी कभी काम कर रहा है, मोटर कभी कभी जाम हो जाती है, कभी कभी चलती है, तो इस कंडीशन में ये काम कर सकता है। ठीक है, बट मैं गारंटी नहीं कहा, मैं चलो सही है, पंगा लेके देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे खुलवा दी। बाइक ने मुझे बहुत मना किया, भाई मत खोल, क्योंकि ना ये वाला जो पेच है ना यहाँ का, भाई 1 घंटे तक हम लगे रहे, 1 घंटा ये पेच ही नहीं खुला। सारी खुल गई थी, वो पेच ही नहीं खुला। मेरे मन में आ रहा था मैं इसको मना कर दूँ, मैं नहीं खोलना, रहने दो, नहीं हो रहा। बट दिमाग ख़राब था, मैंने खुलवा दिया। ABS तो चला नहीं। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेकिंग थी उसकी भी ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद ये मीटर ये भी गया। तो फिर ऐसे ही मैं राइड करता रहा। ठीक है, 5-6 किलोमीटर चलाई होगी, हम राइड करके सब घूम घाम के। तो उसके बाद मैंने पता किया कि कोई पुराना ABS यूनिट मिल जाए, मैं वो इंस्टॉल करके देखूँगा। बंद कर दें इसको, पता बैटरी डाउन हो जाए। तो मुझे एक पुराना यूनिट मिल गया, सेम मॉडल था, सेम ईयर का। मुझे एक पुराना ABS यूनिट मिल गया जो वर्किंग में था, तो मैंने वो इंस्टॉल कराया। वो करवाया मैंने एजेंसी से इंस्टॉल। ठीक है, बाहर से लिया था, एजेंसी से इंस्टॉल कराया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने राइड की, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, उसमें ये था कि नॉर्मल 40 की स्पीड में ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ तक बढ़िया काम कर रहा था। बट वो इमरजेंसी ब्रेक में ना, ये लीवर यहाँ तक हो रहा था, ज़ोर से दबा रहा था, ये यहाँ से फ्री होकर इसके साथ लग जा रहा था, बट टायर लॉक हो जा रहा था। ठीक है, 1 बार मैं गिरा, 2 बार मैं गिरा इसमें टेस्टिंग में चक्कर में। एक फर्स्ट टाइम तो मुझे पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम में तो आराम से चल रहा था। मैंने कहा इमरजेंसी ब्रेक लगा के देखूँ कैसा काम कर रहा है ABS। पीछे वाला तो प्रॉपर काम कर रहा था, बट आगे वाला फ्रंट वाले में वो लॉक हो गया था। फर्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं ऐसा होगा, तो मैं गिरा बहुत बुरा। मतलब नीचे नहीं गिरा था, मैं बच गया था चोट वोट से, और मैं नीचे नहीं गिरा, बाइक गिरी थी बहुत बुरी। उसके बाद सेकंड टाइम में मैंने फिर इसको एजेंसी लेके गया। उन्होंने फिर इसका ECU ट्राई किया अपडेट करने का, क्योंकि हमने खाली ABS यूनिट अपडेट किया था। उसके बाद ECU ट्राई किया,
वो अपडेट ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पंगे वंगे लिए, रीसेट करने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। फिर उनके बाद आधा एक घंटा सर खपा के कह रहे थे जो ये करता है ना वो बंदा है नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं पहले बता देते भैया। तो फिर मैं वहाँ से बाइक ले आया। उसके बाद फिर मैं इसको लेके गया रुद्रपुर से ही सर्विस करवाता हूँ। वहीं पे वहाँ मैंने बात की, कह रहे आ जाओ ट्राई कर लेते हैं, ECU अपडेट हो जाएगा, भैया हैं जो करते हैं। तो मैं रुद्रपुर लेके गया। मैंने कहा एक बार ECU अपडेट करके देखो। उन्होंने भी ट्राई किया ECU अपडेट करने का, उन्होंने इसको रीसेट करने की भी कोशिश, सब कुछ किया, मतलब 2-3 घंटे इसमें लगे रहे। तो बट ये सही नहीं हुआ। हमने खूब ट्राई किया, ठीक है ये सही नहीं हुआ। फिर मैंने पुराना वाला जो ECU था वो ही लगा दिया इसमें। तो मैंने कहा इसको ऑर्डर कर देते हैं, मैं नया लगवा लेता हूँ, 20,000 का है। तो कह रहे 5,000 एडवांस देना पड़ेगा। मैं चलो कोई नहीं, मैं एडवांस दे देता हूँ। तो कह रहे आपको लगवाना ही पड़ेगा, जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आई फिर भी ECU अपडेट नहीं हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर भी लगाना। मैं कहा यार जब चला के तो दोगे ना मुझे, जो वर्क करेगा मैं लूँगा। कह रहे नहीं, वो वर्क करे या ना करे तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो मैं आ गया, मैं फिर क्या फ़ायदा 20,000 फालतू में लगाऊँ। तो मुझे लग रहा था वो पुराने के चक्कर में कुछ अपडेट में दिक्कत आ रही होगी, नया करता तो ऐसे ना होता। बट मैंने तब था नहीं इतना कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ 20,000 का, या तो मुझे कह दे चलो ठीक है नहीं चला तो कोई नहीं। जैसे एजेंसी में पार्ट्स होते हैं ना तो वो ऐसे ही करते हैं, लगा के चेक कर लेते हैं ख़राब है नहीं है, अगर ख़राब होता है चेंज कर देते हैं, नहीं तो वो पुराना वाला लगा देते हैं। मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, कुछ चीज़ें इसकी ख़राब थी तो वो चेक करने के लिए उन्होंने नया लगाया, तो वो भी सेम प्रॉब्लम आती थी तो वो पुरानी वाली ही रहने देते थे। अगर वो लगता था कि नहीं सॉल्व होगी और नया लगाने के बाद तो वो चेंज कर देते थे। बट ECU अब उसमें ऐसा कुछ कह नहीं रहे थे, वो कह रहे थे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा रहने दे दो, आप पुराना ही लगा दो, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा। फिर मैं आया, मैंने ऐसे ही कुछ टाइम चलाया। तो मैं पंजाब जाना था, जब अभी जहाँ गया हूँ अभी वहाँ ये बाइक लेके जानी थी। उससे पहले मैंने पता किया, मैं तो यही लेके जानी थी बाइक, क्योंकि सामान वामान लेके जाने के लिए ठीक है। तो नहीं, उससे पहले हम गए थे हेमकुंड साइड, उससे पहले हम हेमकुंड साइड गए, तब क्या दिक्कत आई क्योंकि इसका ECU, इसका ABS का यूनिट 2-3 बार खुल चुका रहा था। तो यहाँ पे ना इसके पेज ढीले थे, मतलब अच्छे से कसा नहीं था ABS यूनिट। तो इसकी ब्रेक कॉइल ख़त्म हो जा रहा था, वो वहाँ से लीक हो रहा था। तो एक बार तो हेमकुंड साहिब से जब आ रहे थे, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें ख़त्म हो गया था। तो एक बार फिर हो गया था। मैंने कहा वहाँ से लीक नहीं कर रहा, इसके टायर 2 जगह से लीक कर सकता है ये, एक तो यहाँ से और दूसरा हमें पता नहीं था वहाँ से भी कर सकता है। तो यहाँ पे लीकेज नहीं थी और ये जल तो सकता नहीं ऑयल जो एकदम ख़त्म हो जाए। तो फिर एक दिन मैं जब पंजाब जाना था तो उससे पहले मैंने फिर इसका ABS यूनिट का पता करवाया। तो हल्द्वानी कह रहे थे तो ऐसे ही होगा, अगर महंगी चीज़ है तो आपको लेनी पड़ेगी, हम ऐसे। बट ऐसा हो सकता है कि आप ना कहीं पड़ा होगा तो वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं कहा देख लो कहीं आसपास है। तो उन्होंने कहा बरेली में। वो कॉल कर रहे थे, वो पूछ रहे थे पार्ट नंबर बताए, कह रहे हाँ है हमारे पास ये पार्ट नंबर, ये पार्ट हमारे पास पड़ा है। मैंने कॉल किया, कह रहे हमारे पास ये पार्ट ही नहीं है। तो फिर वो भी सेम कर रहे थे कि भैया महंगा है, आपको लगाना पड़ेगा, ये है वो है। मैं कहा चला के दोगे ना, मुझे चला के मेरा काम करेगा तो मैं लूँगा। ऑब्वियस है, मैं ऑर्डर करवा रहा हूँ, ये कह रहे हो तो मैं लूँगा। कह रहे नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, चले ना चले। मैं ये क्या, तो मैंने उसको फिर कैंसिल कर दिया, मैं रहने देते हैं। तो फिर मुझे पंजाब जाना था, मैंने सर्विस करवाई इसकी नॉर्मली, सब चेकअप कराया। तो मैंने इसका ये टैंक खुलवाया था, मैंने कहा ये लीक हो रहा है, यहाँ से चेक करो। उसका यूनिट ना सारा जो ABS यूनिट था वो सारा जला हुआ था, ऑयल गिरने के बाद सब हालत ख़राब थी इसकी। फिर वो नट वट कसवाए तो ABS यूनिट, ब्रेकें अब सही हो गई थी। अभी जब आया था तो ये 6 महीने से खड़ी थी, तो दिक्कत आ रही जिसमें ये काम नहीं कर रहा था, बट ऑयल लीक नहीं कर रहा था, वो खाली वो प्रेशर लूज़ हुआ था। पर जितना चाहिए ब्रेक इसकी अच्छी हैं। वो तो एक बार गिरा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और ABS काम नहीं कर रहा है। ABS वाली बाइक चला चला के थोड़ा सा हो जाता है ABS में कॉन्फिडेंस जो आता है, अब नॉन ABS में थोड़ा सा डर लगता है। तो ये चक्कर है इसके ABS का। तो अभी समझ नहीं आ रहा हूँ कि ऑर्डर कराऊँ या ना कराऊँ। मुझे लगता है कि ऑर्डर जब नया पार्ट आएगा तो वो शायद ECU के साथ अच्छे से मैप हो जाए। बट हो रहा है अगर नहीं चला तो इस बाइक में कोई कमी नहीं है, बस इसका ABS करके ना मुझे
बहुत दिमाग ख़राब होता है। इसका ABS यूनिट सही हो जाए ना बस, तो इसको मैं टोटली बाइक को चेंज कर दूँगा हल्के हल्के, मतलब इसमें बहुत ख़तरनाक अपग्रेड करूँगा मैं। मुझे इतना है कि बस एक जो ये है ना ब्रेकिंग इसकी सही है, ABS और मीटर नहीं चलता, तो मन ना बड़ा करूँ क्या करूँ समझ नहीं आता। अभी मैं काम पे हूँ, कहीं हूँ, ठीक है। जब यहाँ वापस आऊँगा कुछ महीने बाद मैं आऊँगा थोड़ा कामों में, तो उसके बाद इसका देखेंगे। जब लंबे टाइम का, अभी तो मैं हफ्ते के लिए आता हूँ या 2-4 दिन के लिए आता हूँ तो नहीं कर पाता, तो अभी करते हैं। मौसम अच्छा है तो अपना गेटअप वेटअप चेंज करता हूँ, मोटो ब्लॉग सेटअप पे आता हूँ, उसके बाद राइड करते हैं। कैसा मज़ा आता है इसको चलाने में ये देखेंगे, क्योंकि ब्रेकें अभी थोड़ी सी पहले से बेटर हो गई हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मोटो ब्लॉग वाला सेटअप नया करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ये वाली, क्योंकि जिसका ABS यूनिट का बताने का जो सिस्टम है वही बड़ी तगड़ी बन गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद, तो अभी के लिए बाय बाय।